हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम स्नैपशॉट बुक का 5th चैप्टर मदर्स डे कवर कर रहे हैं और अभी तक की स्टोरी में आपने देखा था स्टूडेंट्स की मिसेस फिजराल्ड और मिसेस पियर्सन दोनों एक लिविंग रूम में, मिसेस पियर्सन की लिविंग रूम में बैठे हुए हैं और दोनों बातचीत कर रहे हैं मिसेस पियर्सन की कंडीशन को लेकर के। तो मिसेस फिजराल्ड उन्हें ऑफ़र करती हैं कि मैं तुम्हारी तरफ से करती हूँ, और वो दोनों की पर्सनैलिटी को इंटर एक्सचेंज कर लेती हैं। उसके बाद जब मिसेस पियर्सन की बॉडी के अंदर मिसेस फिजराल्ड की पर्सनैलिटी आ जाती है तो वो उनकी फैमिली से डील करती है। सबसे पहले वो डोरिस के साथ इंटरेक्ट करती हैं और डोरिस की हर बात का वो उल्टा आंसर देती हैं और डोरिस को बहुत ज़्यादा मिजरेबल फील करा देती हैं। उसके बाद वो सिरिल पियर्सन की इसी तरीके से क्लास लगाती हैं। सिरिल पियर्सन को बहुत बुरा भला कहती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारे ओपिनियन की कोई वर्थ ही नहीं है और तुम जानते ही क्या हो, तुम केवल उल्टी सीधे कामों पर पैसा खर्च करते रहते हो और अपना टाइम भी वेस्ट करते रहते हो। फिर वो मिस्टर जॉर्ज पियर्सन के साथ भी उसी तरीके से पेश आती हैं। जॉर्ज पियर्सन को बताती हैं कि तुम्हारे जो क्लब में तुम जहाँ पर बहुत टाइम स्पेंड करते हो वहाँ पर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें पॉम्पी पियर्सन कह के पुकारते हैं। तो जॉर्ज बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं। फिर जब मिसेस पियर्सन के घर पर मिसेस फिजराल्ड, जिनके अंदर पर्सनैलिटी होती है मिसेस पियर्सन की, वो आती हैं, तो जॉर्ज के साथ में और ज़्यादा वो इस तरह की बातचीत करती हैं। तो जॉर्ज जब उनसे कहते हैं कि तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो, थोड़ा हार्श वॉइस में बोलते हैं, तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, तो मिसेस पियर्सन, जिनके अंदर पर्सनैलिटी मिसेस फिजराल्ड की है, उनके साथ बहुत बुरी तरीके से, बहुत र्यूड वे में बिहेव करती हैं और वो कहती हैं कि अगर तुमने ज़्यादा कुछ मुझसे इस तरह से ऊंची आवाज़ में बात की तो मैं तुम्हारे मोटे से भद्दे गाल पर चांटा जड़ दूंगी। और उसके बाद जॉर्ज पियर्सन अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। फिर इसके आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है। डोरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली लुकिंग मिजरेबल। डोरिस लेफ़्ट साइड से धीरे धीरे एंटर होती है लिविंग रूम में और वो दिखने में बहुत ज़्यादा मिजरेबल लगती है। शी इज़ स्टिल वियरिंग द रैप। उसने अभी भी वही रैप पहना हुआ है। मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी और मिसेस पियर्सन सेटी पर बैठ जाती हैं, सोफे पर बैठ जाती हैं। मिसेस फिजराल्ड सेज हेलो डोरिस डियर, तो वो डोरिस को हेलो विश करती हैं। मिसेस डोरिस मिजरेबली, बहुत उदास होते हुए कहती है हेलो मिसेस फिजराल्ड। मिसेस फिजराल्ड आई थॉट यू वर गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट। तो वो कहती है कि मैं तो सोच रही थी कि तुम आज रात चार्ली स्पेंस के साथ घूमने जाने वाली हो। डोरिस एनॉयड, थोड़ा गुस्सा करते कहती है व्हाट्स दैट टू डू विद यू, इससे आपको क्या लेना देना है। मिसेस पियर्सन शार्पली, तेज़ आवाज़ में, स्टॉप दैट, ऐसा बोलना बंद करो। मिसेस फिजराल्ड नर्वस होते हुए कहती है नो इट्स ऑल राइट, ठीक है सब कुछ, कोई बात नहीं। मिसेस पियर्सन सीवियरली, नाराज़ होते हुए कहती है, गुस्सा करते हुए, इट इज़ंट ऑल राइट, ये सब ठीक नहीं है। आई वॉन्ट हैव अ डॉटर ऑफ माइंड टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी किसी तरीके से भी किसी से भी इस तरीके से बातचीत करे। नाउ आंसर मिसेस फिजराल्ड प्रॉपरली। और डोरिस से वो कहती है कि अब मिसेस फिजराल्ड की बातों का सही तरीके से आंसर दो डोरिस, और गो अपस्टेयर्स अगेन, या फिर ऊपर फिर से चली जाओ। डोरिस लुक्स वंडरिंगली एट हर फादर। डोरिस आश्चर्य के साथ इस उम्मीद में कि उनके फादर कुछ कहेंगे, वो उनकी तरफ देखती है। जॉर्ज इन डेस्पेयर, होपलेस होते हुए वो कह देते हैं डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो। आई गिव इट अप, मैंने तो उम्मीद छोड़ दी है। आई जस्ट गिव इट अप, मैंने तो सब छोड़ दिया है। मिसेस पियर्सन फियर्सली, वेल आंसर हर, तो कहती है ठीक है सब कुछ हो गया ना, अब इनकी बात का आंसर दो। डोरिस सकीली, आई वॉज गोइंग विद चार्ली स्पेंस टुनाइट बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ। तो डोरिस कहती है कि मैं आज रात चार्ली स्पेंस के साथ घूमने जाने वाली थी, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मिसेस फिजराल्ड, ओह व्हाट अ पिटी, कितने दुख की बात है डियर। वाई हैव यू, तुमने ऐसा क्यों किया। डोरिस विद अ फ्लैश ऑफ टेम्पर, थोड़ा नाराज़गी शो करते हुए कहती है बिकॉज इफ़ यू मस्ट नो, अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो। माई मदर्स बीन गोइंग ऑन एट मेकिंग मी फील मिजरेबल, कि मेरी मदर ने आज मुझे इस तरीके से फील कराया है कि मैं बहुत मिजरेबल महसूस कर रही हूँ, मेरी ऐसी हालत कर दी है कि मैं मिजरेबल हो रही हूँ। एंड सेइंग, और उनका कहना है, वो ऐसे कह रही है कि ही इज़ गॉट बक टीथ एंड इज़ हाफ वेटेड, कि वो आधा पागल है और उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, भद्दा सा दिखने वाला है।
मिसेस फिजराल्ड रादर बोल्डर टू मिसेस पियर्सन, वो पहले से थोड़ा सा बोल्ड आवाज़ में कहती है मिसेस पियर्सन से, ओ यू शुडंट हैव सेड दैट, आपको ऐसा उससे नहीं कहना चाहिए था। मिसेस पियर्सन शार्पली तेज़ आवाज़ में कहती है, मिसेस फिजराल्ड आई विल मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स। वो कहती है मिसेस फिजराल्ड मैं अपनी फैमिली को मैनेज करूँगी, आप अपनी फैमिली संभालिए। तो जॉर्ज ग्रिमली गुस्सा करते हुए कहते हैं, टेकिंग हर ऑफ नाउ, उसे भी अब भगाने पर तुली हुई हो, आर यू एनी, उस कहते हैं कि एनी अब तुम उनके साथ भी ऐसा बिहेव करना शुरू कर रही हो। मिसेस पियर्सन इवन मोर ग्रिमली, मिसेस पियर्सन उनसे भी ज़्यादा गुस्से से कहती हैं, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज, जॉर्ज वो तुम्हारा क्लब में इंतजार कर रहे होंगे। वो कहती है क्लब मेंबर्स तुम्हारा वहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे, डोंट फॉरगेट, भूलो मत, एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस, और डोरिस से कहती है कि डोरिस तुम फिर से यहाँ पर रोना शुरू मत कर देना। मिसेस फिजराल्ड गेटिंग अप, उठते हुए, विद सडन डिसीजन, और अचानक से एक डिसीजन ले लेती हैं, दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ, कहती है बहुत हो गया, अब तो हद हो गई। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर बेविल्डर्ड, जॉर्ज और डोरिस उन्हें बहुत चक्के होते हुए, सरप्राइज होते हुए घूरते रह जाते हैं। टू जॉर्ज एंड डोरिस, जॉर्ज और डोरिस से कहती है, नाउ लिसन यू टू, अब तुम मेरी बातें, तुम दोनों मेरी बातें सुनो। आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसेस फिट्स, तो वो कहती है मुझे मिसेस फिट्स के साथ में प्राइवेट में कुछ बातें करनी है। सी करेक्ट्स हर सेल्फ हिस्टिली, और जब उन्हें ये फील होता है कि वो गलती कर रही है, मिसेस फिट्स तो वो खुद ही हैं, तो वो अपनी बात को सही से जल्दी से करेक्ट कर लेती हैं। कहती है मिसेस पियर्सन, मुझे मिसेस पियर्सन के साथ कुछ प्राइवेट बातें करनी है। सो आई विल बी ऑब्लाइड इफ़ यू विल लीव अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारी आभारी होंगी अगर तुम हमें कुछ मिनट के लिए अकेला छोड़ दो तो। आई लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड, और जब हम अपनी बातें फिनिश कर लेंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। गो ऑन प्लीज़, वो कहती है प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। आई प्रॉमिस यू दैट यू वॉन्ट रिग्रेट इट, और वो उनसे कहती है कि मैं तुम्हें ये प्रॉमिस भी करती हूँ कि जब हमारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, तो आपको फिर और ज़्यादा रिग्रेट फील नहीं करना पड़ेगा, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। देयर समथिंग हियर दैट ओनली आई कैन डील विद, वो बताती हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है उसे केवल मैं ही डील कर सकती हूँ। जॉर्ज राइजिंग, उठते हुए, आई एम ग्लैड समबडी कैन, वो कहते हैं मुझे इस बात की खुशी है कोई तो इसको डील कर सकता है, ये जो प्रॉब्लम हमारे घर पर हो रही है इसे कोई तो डील कर सकता है। बिकॉज आई कांट, कम ऑन डोरिस, वो कहते हैं क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता, और डोरिस से कहते हैं कि चलो बाहर चलते हैं। जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट लेफ्ट, लेफ्ट से वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। एज दे गो मिसेस फिजराल्ड मूव्स टू लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल एंड सिट्स, और जैसे ही वो बाहर जाते हैं मिसेस फिजराल्ड लेफ्ट से स्मॉल टेबल की तरफ आ जाती हैं और बैठ जाती हैं। शी ईगरली बेकन्स मिसेस पियर्सन टू डू द सेम थिंग, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर, बहुत ज़्यादा उत्सुकता से वो मिसेस पियर्सन से कहती हैं कि सारी चीज़ों को पहले जैसा कर दो। मिसेस फिजराल्ड कहती है, मिसेस फिजराल्ड वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट, तो कहती है मिसेस फिजराल्ड हमें अब चेंज कर लेना चाहिए, अब अभी चेंज करना चाहिए। मिसेस पियर्सन राइजिंग, उठते हुए, क्यों, वाई? मिसेस फिजराल्ड बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, क्योंकि बहुत हो गया, अब ये जो सिचुएशन है बहुत आगे तक चली गई है। आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल, मैं देख सकती हूँ कि उन सब की हालत ख़राब है। एंड आई कांट बियर इट, और मैं इसे और सह नहीं सकती। मिसेस पियर्सन अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, तो वो कहती हैं कि अगर थोड़ा सा उनके साथ ऐसा ही बिहेव और होता रहेगा, थोड़ा सा और हार्श उनके साथ ऐसे ही बिहेव मैं करूँगी तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा। मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, और वो कहती हैं कि पहले से ही काफ़ी उनके अंदर चेंजेस आ गए। शी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स, और वो राइट साइड में जो टेबल पड़ी हुई थी वहाँ की तरफ मूव करती हैं और बैठ जाती हैं। मिसेस फिजराल्ड नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, आई रियली कांट, वो कहती है मैं और इसको ऐसे नहीं चलने दे सकती, वास्तव में मैं और आगे ऐसा नहीं होने दे सकती। वी मस्ट चेंज बैक, हमें अभी चेंज करना होगा, हरी अप प्लीज़ मिसेस फिजराल्ड, तो वो कहती है मिसेस फिजराल्ड जल्दी करिए। मिसेस पियर्सन वेल इफ़ यू इंसिस्ट, वो कहती है अगर ठीक है जब तुम इतना जोर दे रही हो तो कर देते। तो मिसेस फिजराल्ड यस आई डू प्लीज़ प्लीज़, तो वो कहती है हाँ मैं इंसिस्ट कर रही हूँ इसलिए प्लीज़ आप अभी करिए। शी स्ट्रेचेज हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल ईगरली, वो अपने हाथों को टेबल की दूसरी तरफ ईगरली फैला देती हैं। मिसेस पियर्सन टेक्स दैम, और मिसेस पियर्सन उनके हाथों को थाम लेती हैं, पकड़ लेती हैं। मिसेस पियर्सन क्वाइट नाउ रिलैक्स, वो कहती है शांत हो जाओ, रिलैक्स करो।
मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिजरल्ड स्टेयर एट ईच अदर। मिसेस पियर्सन और मिसेस फिजरल्ड एक दूसरे की तरफ घूरते हुए देखती हैं। मटरिंग एग्जैक्टली एज बिफोर, और जैसे उन्होंने पहले मंत्र बोला था सेम वैसे ही उसको दोबारा वो बोलती हैं। आस्टाटा टम आस्टाटा लम आस्टाटा लम डम बोना, वही मंत्र बोला जाता है। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, जैसे एक्शन उन्होंने पहले किया था वो सेम वैसे ही करती हैं। गोइंग लैक्स, वो ऐसा फील करती हैं जैसे कि उनके अंदर की सोल चली गई हो, उनके अंदर लाइफ चली गई हो। एंड देन कमिंग टू लाइफ, और तब ऐसा शो करती हैं जैसे उनके अंदर बाद में लाइफ आ गई हो। बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज़, लेकिन इस बार वो अपनी प्रॉपर पर्सनैलिटीज़ में आ जाती हैं। मतलब कहने का है कि मिसेस फिजरल्ड की पर्सनैलिटी को ले लेती हैं और मिसेस पियर्सन अपनी पर्सनैलिटी को ले लेती हैं। मिसेस पियर्सन, वेल आई एन्जॉयड दैट, वो कहती है मुझे तो बहुत मज़ा आया। मिसेस पियर्सन, आई डिडंट, वो कहती है मुझे बिल्कुल भी मैंने बिल्कुल भी इन्जॉय नहीं किया। मिसेस फिजरल्ड, वेल यू ought टू हैव डन, ये तो मैं करना चाहिए था। नाउ लिसन, अब मेरी बातों को सुनो। मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन, उनके साथ में और पहले की तरह सॉफ्ट बिहेव मत करना। शी एल्स इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड, अदरवाइज क्या हो जाएगा, जितनी भी मेहनत की गई है वो सब बेकार चली जाएगी। मिसेस पियर्सन, आई ट्राई नॉट टू, वो कहती है मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा ना करूँ। मिसेस फिजरल्ड, दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव गिवन दैम, वो बताती हैं कि मैं जितना उनके साथ ट्रीट करना चाहती थी, जैसे उन्हें मैं समझाना चाहती थी, उतना ट्रीटमेंट उनके साथ में नहीं हो पाया है। Another hour or two's rough treatment might have made it certain, और वो कहती हैं कि अगर 1 या 2 घंटे का उनके साथ में इसी तरीके का रफ ट्रीटमेंट होता तो सब कुछ एकदम सर्टेन हो जाना था, एकदम पक्का हो जाता। मिसेस पियर्सन, आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, कहती है मुझे पूरा भरोसा है कि वो पहले से बेटर करेंगे। दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, जबकि मुझे समझ में ये नहीं आता कि मैं उन्हें ये सब बातें एक्सप्लेन कैसे करूँगी, मैं कैसे बताऊँगी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ और हमारी किस तरीके से पर्सनैलिटी एक्सचेंज हो गई थी। तो मिसेस फिजरल्ड सीवियरली, गुस्सा करते हुए कहती है, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोगाइजिंग और यू आर डन फॉर, तो वो कहती है कि किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन देना तुम शुरू मत कर देना, और ना ही किसी तरह की अपोलॉजीज लेना शुरू कर देना, माफ़ी मांगने मत लग जाना, ना तुम्हें कुछ उन्हें समझाने लग जाना, नहीं तो तुम सब बेकार कर दोगी, सब बिगाड़ दोगी। मिसेस पियर्सन विद स्पिरिट, थोड़ा सा स्पिरिट लाती है, थोड़ा साहस लाती हैं। इट्स ऑल राइट फॉर यू, वो कहती है ठीक है ये तुम्हारे लिए तो आसान है। मिसेस फिजरल्ड, आफ्टर ऑल दे आरंट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, तो कहती है सबके बावजूद वो तुम्हारे हस्बैंड और चिल्ड्रन नहीं है, तुम्हारे लिए तो आसान है कहना, लेकिन मेरे लिए इतना कहना आसान नहीं है। मिसेस फिजरल्ड इम्प्रेसिवली कहती हैं, नाउ यू लिसन टू मी, मेरी बातें सुनो। यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग दैम, तुमने पहले ही एडमिट कर चुकी हो, तुमने पहले ही कह दिया है कि तुम उन्हें बिगाड़ रही थी। एंड दे डिडंट एप्रिसिएट यू, और वो तुम्हें बिल्कुल भी एप्रिसिएट नहीं करते, तुम्हारी बिल्कुल भी तारीफ नहीं करते, तुम्हें बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते। एनी अपोलॉजीज, अगर तुमने कोई अपोलॉजीज शो की, तो कोई माफ़ीनामा दिया, एनी एक्सप्लेनेशंस, अगर तुमने किसी तरह की कोई एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया, एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर, तो तुम सीधे वहीं पहुंच जाओगी जहां पर तुम थी। मीन्स तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार पहले होता था अब उससे ही बुरा होने लगेगा। आई एम वार्निंग यू डियर, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। जस्ट गिव देम अ लुक, केवल उन्हें एक थोड़ा सा लुक से देखना, थोड़ा गुस्से से कभी कभार देखना। अ टोन ऑफ वॉइस, अपनी आवाज़ में थोड़ी सी सख्ती लाना। नाउ एंड अगेन, कभी कभार। टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद देम, और मैं सजेस्ट करती हूँ कि तुम उनके साथ थोड़ा सा टफ रहना, थोड़ा हार्श बिहेव रखना। इफ़ यू वांटेड टू बी, अगर तुम सब चाहती हो तो। एंड इट ought टू वर्क, और ये आइडिया काम करेगा। एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, और वो कहती है चलो ठीक है हम इसे टेस्ट कर लेते हैं, इसे चेक कर लेते हैं कि ये हमारा आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा। मिसेस पियर्सन कहती है कैसे, हाउ। मिसेस फिजरल्ड, वेल व्हाट इट यू वुड लाइक देम टू डू दैट दे डोंट डू, तो वो कहती है कि तुम ऐसा क्या काम है जो तुम उनसे कराना चाहोगी और वे नहीं करना चाहेंगे। स्टॉप एट होम फॉर वंस, क्या तुम चाहती हो कि वो एक बार घर पर रुक जाएं। मिसेस पियर्सन, यस एंड गिव मी अ हैंड विद सपर, वो कहती हैं हाँ मैं ये चाहती हूँ घर पर रुकें, और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरा खाना पीना बनाने में हेल्प करें। मिसेस फिजरल्ड, एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू विद यू एंजॉय वेदर दे डू और नॉट, वो कहती हैं जैसा तुम चाहोगी वो वैसा ही करेंगे, तुम एंजॉय करो चाहे वो एंजॉय करें या ना करें। मिसेस पियर्सन हेजिटेटिंग, थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती हैं, वेल यस ठीक है, आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी,
मुझे एक रमी का गेम खेलना पसंद है, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस। लेकिन वो कहती हैं कि क्रिसमस के अलावा मुझे मुश्किल से ही कभी हमने ये गेम अपने घर में खेला होगा। मिसेस फिजराल्ड गेटिंग अप, मिसेस फिजराल्ड उठते हुए, दैट विल डू देन, तब वैसा ही करेंगे। शी मूव्स टुवार्ड्स द डोर लेफ्ट, वो लेफ्ट साइड की तरफ दरवाजे की तरफ मूव करती हैं, जाती हैं। देन टर्न्स, और तब वो पीछे मुड़ती हैं। बट रिमेंबर, और कहती हैं लेकिन याद रखना, की फर्म, थोड़ी सी सख्त बनना, और यू हैव हैड इट, नहीं तो सब तुम बेकार कर दोगी। शी ओपन्स द डोर कॉलिंग, वो दरवाज़ा खोलती हैं और उन्हें पुकारती हैं। यू कैन कम इन नाउ, वो कहती हैं तुम अंदर आ सकते हो। कमिंग अवे फ्रॉम द डोर, दरवाजे से पीछे की तरफ आते हुए। एंड मूविंग राइट स्लाइटली, थोड़ा सा राइट साइड की तरफ हो जाती हैं क्वाइटली, चुपचाप, और कहती हैं बट रिमेंबर अ फर्म हैंड, याद रखना, मेरी बातों को याद रखना, थोड़ा सा सख्त रहना। जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल फाइल इन थ्रू द डोरवे, जॉर्ज, डोरिस और सिरिल तीनों दरवाजे से अंदर की तरफ एंटर करते हैं। लुकिंग एप्रीहेंसिव एट मिसेस पियर्सन, और मिसेस पियर्सन की तरफ बहुत ही गंभीरता से देखते हैं। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एन्जॉय योर सेल्फ, और मिसेस फिजराल्ड कहती है कि मैं अब जाती हूँ जिससे तुम अपनी फैमिली में एंजॉय कर सको। द फैमिली लुक्स एंससली एट मिसेस पियर्सन, फैमिली मिसेस पियर्सन की तरफ बहुत ईगरली, बहुत उत्सुकता से देखती है। हु स्माइल्स, जो कि मुस्कुराती हैं इस समय। मच रिलीव, और ये देख कर के मिसेस पियर्सन अब स्माइल कर रही हैं, उनकी फैमिली रिलीव महसूस करती है। दे स्माइल बैक एट हर, और बदले में वो उसको देखकर मुस्कुराते हैं। डोरिस एंससली, यस मदर, वो कहती हैं ईगरली कहती है डोरिस, हाँ माँ, क्या करना है, क्या प्लानिंग है। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, ये देख कर के अब तुम बाहर जाना नहीं चाहते हो। आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी वुड डू, तो कहती है कि मैं बताती हूँ कि मैंने क्या सोचा है कि हम क्या करेंगे। मिसेस फिजराल्ड गिविंग अ फाइनल वार्निंग, मिसेस फिजराल्ड एक फाइनल वार्निंग देते हुए कहती हैं रिमेंबर, मेरी बातों को याद रखना। मिसेस पियर्सन नोडिंग, सिर हिलाती हैं हाँ। देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, और फिर थोड़ी गंभीर नज़रों से फैमिली की तरफ देखती हैं। नो ऑब्जेक्शंस आई होप, और बोलती हैं कि मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है। जॉर्ज हम्बली, नो मदर वाट एवर यू से, और वो कहती हैं कि जैसा माँ कहेंगी वैसा ही होगा, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। आई थॉट वी वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, मैंने सोचा है कि हम एक फैमिली में मिलके अच्छा सा रमी का गेम खेलेंगे। एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी वाइल आई हैव टॉक विद योर फादर, फिर तुम दोनों बच्चे जाके सपर खाना तैयार कर देना, और मैं तुम्हारे फादर के साथ बैठ करके उस समय बातें करूँगी। जॉर्ज फर्मली, दृढ़ निश्चय से कहते हैं सूट्स मी, मेरे लिए ठीक है। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, और वो चैलेंज के साथ, ऐसे कि वो पूछना चाह रहे हो बच्चों की तरफ देखते हैं कि वाट अबाउट यू टू, तुम्हारे बारे में क्या है, तुम लोग क्या करोगे। तो सिरिल हेस्टीली, जल्दी से कहता है यस दैट्स ऑल राइट, वो कहता है हाँ ये ठीक रहेगा। डोरिस थोड़ी सी हेजिटेट करती है। वेल आई, वो सोचती है कि वो कहना चाहती है कि मैं तो बाहर घूमने जाने वाली थी चार्ली स्पेंस के साथ। तो मिसेस पियर्सन उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती हैं व्हाट, क्या, स्पीक अप, बोलो। डोरिस हेस्टीली, जल्दी से कहती है ओह आई थिंक इट वुड बी लवली, मुझे लगता है कि ये बहुत शानदार रहेगा। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, गुड बाय, मिसेस पियर्सन स्माइल करते हुए कहती हैं ठीक है गुड बाय। मिसेस फिजराल्ड कम अगेन सून, जल्दी फिर मिलने आइएगा। मिसेस फिजराल्ड यस डियर नाइट ऑल हैव अ नाइस टाइम, तो मिसेस फिजराल्ड कहती हैं हाँ फिर आऊँगी डियर, और सबको गुड नाइट विश करती हैं। वो कहती हैं आपका टाइम अच्छा गुजरे। मिसेस फिजराल्ड एग्जिट लेफ्ट, मिसेस फिजराल्ड लेफ्ट साइड से एग्जिट कर जाती हैं। एंड द फैमिली क्लस्टर राउंड मदर एज द कर्टेन फॉल्स, और जो फैमिली है वो मदर को चारों तरफ से क्लस्टर कर लेती है, उनके इर्द गिर्द खड़ी हो जाती है, और तभी पर्दा गिर जाता है। तो स्टूडेंट्स ये प्ले था, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।